हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमको कहा गया है कि इनकी तुलना करके हमको ये बताना है कि जो समीकरण है ना, जो रेखा निरूपित करती है वो किस प्रकार की रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। देखिए इसको हल करने से पहले हमको इनके बारे में जानना होगा कि सभी चीज़ें क्या हैं। जैसे प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है अथवा समपाती रेखा क्या होता है, तभी इसको हम आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बारी बारी से इन सबको जानते हैं, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, और ये जो है इसका मानक रूप है। अब ये मानक रूप क्या होता है? देखिए मानक रूप का मतलब ये होता है कि जो समीकरण है ना बिल्कुल इसी के रूप का होगा। ठीक है, ये जो समीकरण है एकदम इसी के रूप का होगा, इसे हम कहते हैं मानक रूप। अब यहाँ पे A, B, C ये सब क्या है? देखिए ये है वास्तविक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 8 है ना, उसी प्रकार ये भी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका मानक रूप ये हो गया और इसका जो मानक रूप है वो ये हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये देखिए ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए अगर इसको हम चतुर्थांश पर दर्शाएंगे तो एक सरल रेखा निरूपित करती है, यानी कि सीधी रेखा, एक सीधी रेखा निरूपित करेगी। ठीक है, तो इसको दर्शाएंगे तो ये भी तो एक सरल रेखा को निरूपित करेगी। ठीक है, तो इतना समझ गए। देखिए ये एक रैखिक समीकरण है ना, तो ये एक रेखा को निरूपित करेगी और ये भी एक रैखिक समीकरण है तो ये भी एक रेखा को निरूपित करेगी। ठीक है, मगर इन दोनों को अगर एक साथ ले लेते हैं तो क्या होगा? देखिए अगर इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये तीन तरह की रेखाओं को निरूपित करेगी। ठीक है, तीन तरह की रेखाओं को ये निरूपित करेगी। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर इन दोनों समीकरण को एक साथ ले लेते हैं तो ये इनमें से किसी एक रेखा को निरूपित करेगी, या तो इसको करे या तो इसको करे या तो इसको करे। ठीक है, यानी कि इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को अगर एक साथ ले लेते हैं तो इनमें से किसी एक रेखा को ये क्या करेगी? निरूपित करेगी। ठीक है, किसी भी एक रेखा को निरूपित करेगी। अभी कौन कौन सी रेखा है? देखिए ये जो रेखा है ना, देखिए ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है ना, काट रही है यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेगी तो इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा कंडीशन है। देखिए ये जो रेखा है एक के ऊपर एक हो गई है। ठीक है, यानी कि एक रेखा ने दूसरी रेखा को ढक लिया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं संपाती होना। ठीक है, तो ये कौन सा रेखा हो गया? संपाती रेखाएं हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे क्या है? समांतर है। समांतर है ना, तो इसको हम कहेंगे समांतर रेखाएं। समझ गया? पहला कौन सा कंडीशन हुआ? प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरा हुआ संपाती रेखाएं, और तीसरा हो गया समांतर रेखाएं। अब देखिए यानी कि अगर इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे तीन स्थितियाँ हैं और इन तीनों में से ही किसी एक को ये क्या करेगी? निरूपित करेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम जान लेते हैं, जैसे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही है ना, एक दूसरे को किसी बिंदु पर टच कर रही है, यानी कि क्या है? संगत में है। इसे क्या कहेंगे हम? संगत में है। तो इसे हम कहेंगे संगत में। ठीक है, किसी बिंदु पे क्या कर रही है? टच कर रही है एक दूसरे को, तो ये क्या है? ये संगत में है। और यहाँ पे देखिए ये भी जो रेखाएं हैं एक दूसरे को टच कर रही है ना, ये प्रत्येक बिंदु पर टच कर रही है ना, तो ये भी क्या है? ये भी संगत में है। ठीक है, क्या है? संगत में।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, ठीक है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो ये क्या है, ये असंगत में है, ठीक है। असंगत में क्या कहेंगे हम, इसको असंगत कहेंगे, असंगत कहेंगे। अब देखिए, कब समीकरण का हल एक होता है, कब अनेक होता है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रही हैं, एक बिंदु पे काट रही हैं, तो एक बिंदु पे काट रही हैं तो इसका हल कितना होगा, एक होगा। अगर ये दो बिंदु पे काटती, अगर दो बिंदु पे टच करती तो क्या होता, दो हल होता, ठीक है। तीन बिंदु पे टच करती तो क्या होता, तीन हल होता। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बिंदु पे कट रही है ना, एक ही बिंदु पे टच कर रही है, तो इसका हल कितना होगा, एक हल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हल एक होगा, एक हल, ठीक है। इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे टच कर रही हैं, देख रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक एक दूसरे के टच में है ना। तो इसका कितना हल होगा, प्रत्येक बिंदु पे काट रही हैं, इसका मतलब इसका हल कितना होगा, अनंत होगा। तो इसका हल कितना होता है, जो संपाती रेखाएं होते हैं इसका हल कितना होता है, अनंत होता है, अनंत होगा। इसका हल कितना होगा, अनंत। ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं छू रही हैं, कहीं भी टच में नहीं है, यानी कहीं भी इसको नहीं काट रही हैं, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं। तो नहीं काट रही है तो इसका हल नहीं होगा, तो नहीं काट रही हैं तो इसका हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, अब इस सारी चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम कैसे पता करेंगे कि जो समीकरण है इनमें से किस रेखा को ये निरूपित करेगी, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि समीकरण इन रेखाओं में से किसको ये निरूपित करती है, ठीक, इन तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को ये निरूपित करेगी, कैसे हम पता करेंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन भी यही है, देख रहे हैं, यही पूछा है ना कि इनमें से, ये समीकरण है इनमें से किस रेखा को निरूपित करेगी, यही पूछा है। तो देखिए, इसके लिए ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, क्वेश्चन जब हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 का मान जब B1/B2 के बराबर ना हो तो क्या होता है, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे किसी बिंदु पे। और ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के टच में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसका केवल एक हल होता है, क्योंकि एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं, ठीक है, एक बिंदु पे काटती हैं, तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। इसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय का मतलब कि इसका दूसरा हल ना हो, केवल एक ही हल हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, तब क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ये सभी आपस में अगर बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और संपाती रेखाएं कैसी होती है, संगत होती हैं, क्योंकि एक दूसरे को टच करती हैं तो ये संगत में होगी। और इसका जो हल होता है वो अनंत होता है, अभी हमने बताया, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक एक दूसरे के टच में रहती है ना, तो क्या होता है, इनका हल अनंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा है C1/C2 ये इनके बराबर नहीं होगा। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं कैसी होती है, असंगत होती है, क्योंकि एक दूसरे के टच में नहीं होती है और इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं, तो सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमको बताना है कि ये समीकरण है किस प्रकार की रेखा को निरूपित करती है और इसका तुलना करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है
इसको हम नोट करेंगे। ये 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा ये है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका मानक रूप लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका मानक रूप ये हो गया। अब इसका मानक रूप लिखेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गया। दोनों का मानक रूप लिख लिए। अब इनका हम तुलना करेंगे। किसका तुलना करेंगे? इसका तुलना इसके साथ करेंगे, ठीक है, और इसका तुलना इसके साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो x है, x के आगे क्या है? a1 है ना, और यहाँ पे x के आगे क्या है? 3 है। यानी कि इस x का गुणांक क्या है? a1 है, और इस x का गुणांक क्या है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 3, क्योंकि a1 की जगह पे यहाँ पे क्या है? 3 है ना, तो हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 3। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के आगे क्या है? b1 है, और यहाँ पे y के आगे क्या है? -5 है। तो b1 का जगह पे क्या है? यहाँ पे 5 है ना, तो कह सकते हैं हम कि b1 बराबर -5 है, ठीक है। अब यहाँ पे c1 बराबर क्या है? c1 बराबर 8 है, तो c1 बराबर 8 हो गया। तो इसका तुलना हमने कर लिया। अब इसका तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे a2 बराबर कितना है? यहाँ पे a2 बराबर कितना है? 7 है, तो a2 बराबर 7, और b2 बराबर 6 है, सॉरी b है, b2 बराबर ये 6 हो गया, ये b2 है, ठीक है। इसके बाद से c2 बराबर कितना है? -9, c2 बराबर -9 हो गया। सब तुलना हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसका अनुपात निकालेंगे, मतलब a1 बटा a2। यही बोला है हमको करने के लिए, a1 बटा a2। चलिए देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर कितना होगा? a1 का मान कितना है? 3 है, और बटा a2 का मान कितना है? 7 है, तो रख दिया हमने। फिर निकालेंगे हम b1 बटा b2, b1 बटा b2। तो b1 का मान कितना है? -5, और b2 का 6। बस अब इतना यहाँ भी देख लीजिए, ये दोनों क्या है? माने एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। देखिए a1 बटा a2 का मान इतना है, और b1 बटा b2 का मान इतना है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों मान क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे रेखा हमारी प्रतिच्छेदित होती है ना। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी ना। यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम अतः रेखाएं एक तथा दो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अर्थात ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। क्या समझ में आ गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन बचे हैं,
तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझाने लायक है और इसको आप हल करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें, ठीक है। देखिए हाइप करना अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं आप ना, इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको कमेंट को ऐसे सरकाएंगे तो उधर एक हाइप का बटन आएगा, उसको दबा के इसको हाइप करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं, तीसरा को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद से 8y माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, x है, फिर माइनस 2y प्लस 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या है, 8y है, यानी कि यहाँ पे पहले x है और यहाँ पे पहले y है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे हम x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, सही क्रम में सजाना है, यानी कि यहाँ पे x है ना, तो इसका जो x वाला पद है इसको आगे लाना है, तो ये हो जाएगा -4x, ठीक है। इसको आगे लाए -4x, इसके बाद से इसको इधर करेंगे तो ये प्लस है ना, प्लस 8y है, तो ये प्लस 8y, इसके बाद से इसको लिखेंगे प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसको हमने यहाँ पे ऐसे क्रम में सजा के लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, मानक समीकरण के साथ। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब इसका तुलना करेंगे पहले की तरह, जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे a1 है ना, तो a1 बराबर क्या होगा, देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है। अगर x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद से b1 बराबर कितना होगा, -2, b1 बराबर -2। c1 बराबर कितना होगा, c1 बराबर होगा 5, कितना है, 5 है ना, तो 5 लिखा हमने। इसके बाद से यहाँ पे a2 बराबर कितना होगा, a2 बराबर -4, a2 बराबर -4। फिर b2 बराबर होगा 8, और c2 बराबर हो जाएगा 20। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे तुलना करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हम a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और बटा a2 का मान कितना है, a2 का -4, तो -4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे b1 का मान, b1 बटा b2 बराबर, b1 का मान कितना है, -2, तो -2, और b2 का मान कितना है, 8, तो b2 की जगह पे b2 का मान 8। अब देखिए यहाँ पे इसको हम हल कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। तो हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 में 2, और ये कटेगा 2 चौक 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4 होगा। इसको हम काटेंगे तो इतना मान हो जाएगा, ठीक है। अब हम c का मान देखेंगे, c1 बटा c2 बराबर, c1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 बटा c2 का मान कितना है, 20 है, तो 20 लिखा हमने। अब इसको भी हम काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 1 में 5 और 5 चौका 20, तो 1/4 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सभी का मान हम लिखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे a1 बटा a2, देखिए a1 बटा a2 इसका मान कितना है, 1/4 है, माइनस का 1/4 है। और यहाँ पे देखिए b1 बटा b2 इसका भी मान कितना है, -1/4 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर है। देखिए माइनस ऊपर हो या नीचे हो, इससे कोई अंतर नहीं होता है, ये एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, a1 बटा a2 का मान 1/4, माइनस का 1/4 है, और यहाँ पर भी b1 बटा b2 का मान कितना है, -1/4 है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिख सकते हैं हम बराबर b1 बटा b2 लिख सकते हैं।
इसके बाद से यहाँ पे देखिए C1/C2 इसका मान कितना है, 1/4 है, यानी कि इसका मान इसके बराबर नहीं है। ये प्लस है ना, प्लस 1/4 है, तो इसका मान इनके बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये दोनों मान क्या है, बराबर है, लेकिन ये मान बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये मान क्या है, इनके बराबर नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होता है, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं हमारी होंगी समांतर रेखाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अतः रेखाएं 1 व 2 क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मगर अगर पूछ देता आपसे कि ये संगत है कि असंगत है, तो क्या बोलते आप। देखिए ये समांतर रेखाएं है ना, और समांतर जो रेखाएं होती है एक दूसरे को टच नहीं करती है, नहीं छूती है, तो क्या होगा, ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। और इसका हल कितना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं काटती हैं, इसका मतलब कि इसका हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार इसका देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। देखिए ये क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं है ना, यानी कि एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेंगी, तो काटेंगी तो क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और इसका हल कितना होगा, ये एक बिंदु पे काट रही हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो इसका हल क्या होगा, एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। समझ रहे हैं, इसका एक हल होगा, एक हल। समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।